हेलो दोस्तों, जब से फूले मूवी रिलीज हुई है तब से सोशल मीडिया पर काफी हलचल मची हुई है। फिल्म के रिलीज होने से पहले भी उसे रोकने के काफी कुछ प्रयास किए गए, क्योंकि फिल्म में दिखाई गई कहानी पुरानी संस्कृति और रीति रिवाज व धर्म की आड़ में किए गए शूद्रों और अतिशूद्रों पर अत्याचार की कहानी है। महात्मा ज्योतिबा फुले के किरदार में प्रतीक गांधी की एक्टिंग ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। आइए दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी को पढ़ते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने का क्या कारण था। इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले महिलाओं, शूद्रों, अतिशूद्रों के प्रति कैसे विचार रखते थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1927 को और निधन 28 नवंबर 1990 हुआ था। उनकी प्रमुख पुस्तकें तृतीय रत्न, पमवाड़ा, छत्रपति शिवाजी भोसले का, पमवाड़ा शिक्षा विभाग के ब्राह्मण अध्यापक, चालाकी, गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, ग्राम जोशी के संबंध में, सत्य शोधक समाज के लिए पूजा विधि, सार्वजनिक सत्य धर्म है। महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे महान विचारक, समाज सेवी तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे जिन्होंने संरचना की जड़ता को ध्वस्त करने का काम किया। महिलाओं, दलितों एवं शूद्रों की अपमानज परिवर्तन लाने के लिए वे आजीवन संघर्षरत रहे। सन 1948 में उन्होंने पुणे में अछूतों के लिए स्कूल खोला, जहां रहे भारत के इतिहास में अछूतों के लिए यह पहला स्कूल था। इसी तरह सन 1957 में स्कूल खोला, जो भारत में लड़कियों का पहला स्कूल हुआ। उस स्कूल में पढ़ाने के लिए ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्री फुले आगे आईं। अपने इन क्रांतिकारी कार्यों की वजह से ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। उन्हें बार बार घर बदलना पड़ा। फुले की हत्या करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वे अपनी राह पर डटे रहे। अपने इसी महान उद्देश्य को संस्थागत रूप देने के लिए ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं रेवंत राम नायक आपका बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गुलामगिरी प्रस्तावना भाग 1। सैकड़ों साल से आज तक शूद्रादि अतिशूद्र अछूत समाज, जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई, तब से लगातार जुल्म और शोषण से शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। ये लोग अपने आप को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से यहां आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम, दास बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृतियां ताजी होती देखकर कि ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार, जमीन जायदाद से बेदखल कर
इन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, दफना कर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए, ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे, कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे भी इसमें कामयाब भी होते रहे। चूंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दांव पेश, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें हमेशा हमेशा लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए, केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं, वे सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्म द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी इन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और इनका जीवन सार्थक होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे कि यह बात कहां तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी समानत्ववादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अतिशूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, और वे ही लोग अब भी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनको चूस रहे हैं। एक आई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए।